6 ही है। ठीक है, इस पर कुछ प्रचलित रूपों का मैंने परिभाषा लिखा है। देखिए, फलनों के प्रचलित रूपों के अवकलज ये लिखा हुआ है। इसकी परिभाषा, एक अन्य चर राशि से पृथक पृथक संबंधों द्वारा प्रथम दो राशियों के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है, ये हो जाता है। यह तीसरी चर राशि प्रचल कहलाती है। जैसे मैंने देखो उदाहरण दिया हुआ, x तथा y के बीच इस प्रकार की आपकी राशि होगी, ये x बराबर 80, y बराबर gt। अब इसको t के सापेक्ष करेंगे तो आपका समीकरण ये देखो ऐसे बन जाएगा। ये आपका t के सापेक्ष ये आ जाएगा d और ये dx अपॉन dt ये बराबर 80 f डैश t हो जाएगा और dy अपॉन dt बराबर g डैश t हो जाएगा। हम ऐसे लिखकर हमारे पास एक देखो तीसरी ये उत्पन्न हो गई। इसे हम क्या कहते हैं? प्रचल। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्राचल। ठीक है, ये हमारा प्राचल हो गया। यही हमारा तीसरी जो राशि मिलती है इस प्राचल होती, प्राचल कहते हैं। ठीक है ना? इसे तो अब इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। देखिए कैसे, आपको यहाँ पास ये लिखा हुआ है 5.6। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से ये प्रचलित रूप में संबंधित हो तो प्रचलों का विलोपन किए बिना dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। अब इससे क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx। तो देखो इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए x है, ये t है, ये y है, t है, तो ये क्या होगा? ये स्वतंत्र चर हो जाएंगे, ये दोनों ये आश्रित हो जाएंगे। तो आश्रित चर कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पास लिखेंगे t, जिस स्वतंत्र चर को हम t से लिखते हैं, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन। क्या लिखेंगे? अवकलन। तो देखिए कैसे, यहाँ पास नंबर जो फर्स्ट आपका x, यहाँ पास थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये आपका हो जाएगा ये लिखा हुआ है x बराबर 2at। देखिए हमारे पास जो t है स्वतंत्र इसके सापेक्ष, तो हमारा क्या होगा? ये आश्रित हो जाएगा, ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए हम लिखेंगे किससे? dx, अब इसके सापेक्ष हो रहा है उसको dt लिख देते हैं। अब यहाँ पास आप लिख लीजिए d अपॉन dt। अब ये ब्रैकेट में ऐसे दिखा दिए। अब जब इसको हल करेंगे तो देखो कैसे होता है। यहाँ पास ये जो ब्रेक होगा, देखिए कांस्टेंट टर्म है ये दोनों, तो इसको बाहर कर लेते हैं। ये 2a यहाँ d अपॉन dt, ये देखिए t के सापेक्ष है तो ये 2 पहले आ जाएगा, तो ये तो 2a हमारा था ही, यहाँ 2 हो जाएगा और t में से 1 घट जाएगा तो ये आ जाएगा, और t का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? 2 यानी 4at इतना आ गया। ठीक, इसी प्रकार हमारे पास सेकेंड नंबर पर दिया क्या है? सेकेंड नंबर दिया है y बराबर 84। ठीक, इसी को ऐसे ही लिखेंगे तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? dy अपॉन dt। ये अपना अचर पद है, इसको बाहर कर सकते हो ऐसे, ये dt
यहाँ t के पावर 4। ठीक, तो यहाँ पास आप जब इसको हल करेंगे तो देखिए ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको रहे। अब 4 हमारा पहले आ जाएगा, इसमें से एक घात घट जाएगी, तो हमारा क्या आ गया 480 स्क्वायर, सॉरी क्यूब। तो हमारे देखिए ये निकल ही आया, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, जब भी अभी हम उदाहरण में डिफिनीशन पढ़ा था उसका लिखेंगे। देखिए डी यहाँ वाई अपान डी टी, इसको हम लिखते हैं, देखिए डी वाई, यहाँ वाई है ये, अपान डी टी टोटल के अपान हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी। अब इतने के वैल्यू हमको क्या दिया है उसको यहाँ रखें, हमको दिया है 480 क्यूब, और इतने के वैल्यू क्या दिया हुआ है ये देखिए यहाँ पास, ये हमको ये दिया हुआ है ये 4, तो यहाँ पास लिख लें 480। अब देखिए हमारे पास ये 4 और ये 4 कट जाएगा, 4a, तो हम यहाँ पास t, देखो इसमें एक घात है, यहाँ 3, तो घात भी घट जाएगी, ये देखिए, तो हमारे पास क्या कितना आ जाएगा टी स्क्वायर। तो हमको पता हो गया ना, क्या पता हो गया, पता ये हो गया कि हमारे पास डी वाई अपान डी टी बराबर टी स्क्वायर, यही हमारा आंसर था, इसी के बारे में ये पूछ रहा था। ठीक है, इस प्रकार ये समाप्त हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ अगला हमारे पास दिया हुआ है दूसरा नंबर। दूसरे पर देखिए क्या लिखा हुआ, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा, इस तरह ये हमारे पास लिखे हुए हैं। अब इसको हम हल करते हैं, तो अगला देखिए क्या है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हमारे पास बनते जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ, अब ये क्या है, किसके सापेक्ष, देखो ये हमारा क्या है, ये है डिपेंडेंट और ये है इंडिपेंडेंट, तो जो ये स्वतंत्र है ये आश्रित है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष, जो स्वतंत्र होता है उसी के सापेक्ष लिखते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब यहाँ पास हमारा क्वेश्चन है, तो ये x दिया हुआ है a cos थीटा, इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे dx अपान डी थीटा ऐसे, और ये अचर है इसको बाहर कर देंगे, तो यहाँ d अपान डी थीटा और ये cos थीटा। जब इसको करेंगे तो c का अवकलन माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस a साइन थीटा, ये आ गया। अब y को हम इसी प्रकार लिखेंगे, ये हमारे पास b cos थीटा, तो हमको इसको कैसे हल करना है, देखिए डी वाई अपान डी थीटा, ये हमारे पास है ये b, अब d अपान डी थीटा, ये cos लिख लीजिए। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस b साइन थीटा, ये आ गया। अब इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, डी वाई अपान डी एक्स के, तो देखिए ये डी वाई अपान डी एक्स, अब ये क्या निकला है, ये देखिए यहाँ पास, तो हम इसको डी वाई अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा ऐसे लिख कर, देखिए ये हमारा क्या है, ये वाला माइनस बी साइन थीटा अपान माइनस ए साइन थीटा, देखिए माइनस साइन और माइनस साइन कट गया, आपके क्या आ गया बी अपान, यही तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपका समाप्त हो गया। तो इस प्रकार सब सारे क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए अगला देखते हैं, ये अगले नंबर पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है तीसरे नंबर का, ये तीसरा यहाँ, ये
तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3a sin t, x बराबर साइन t और y बराबर cos 2t। तो आगे देखते हैं। देखिए हमारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब किसके सापेक्ष करेंगे? जो स्वतंत्र चर होगी। तो यहाँ पास फिर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए यहाँ ये हमारा क्वेश्चन है x बराबर साइन t। अब यहाँ पास dx अपान dt, अब d अपान dt, ये हमारा साइन दिया हुआ t, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos t और t के करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमारे पास दिया हुआ है y cos 2t, तो इसको हम अवकलन करेंगे तो dy अपान dt, यहाँ पास लिखेंगे dt dy dt cos 2t, इसका अवकलन कराओगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा और ये साइन 2t हो जाएगा और थीटा का अवकलन कराओगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार माइनस 2 साइन 2t आ जाएगा। ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे? सूत्र में भी तोड़ देंगे। जब सूत्र में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आपको देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, ये आप ध्यान से देखिए। देखिए अब यहाँ पास मैं लिख लूंगा ये क्या, हाँ, डी वाई अपान डी एक्स, ये हमको क्या दिया हुआ देखिए डी वाई अपान डी टी और डी एक्स अपान डी टी, ये हमको दिया हुआ है डी वाई अपान डी टी माइनस 2 साइन 2t और ये यहाँ 2 है और ये हमारा दिया हुआ है cos t। तो हमारे पास इसका सूत्र होता है ये, इसका देखिए क्या होता है साइन 2t का, यहाँ देखिए 2 साइन t इंटू cos t, इसके प्लेस पर रखा देंगे तो यहाँ -2 पहले से था, अब ये सूत्र में 2 आ गया साइन t इंटू cos t, ये cos है ये t है। ठीक है। यहाँ पास अच्छा थोड़ा विचित्र दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ, तो यहाँ पास cos t अपान हमारे में क्या दिया इसका, इसका ये देखो cos t, ये cos कट जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 4 साइन t। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पास, तो आगे देखिए कौन सा है आपका यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 4। 4 कैसे हल होगा देखिए, यहाँ 4 नंबर में लिखा हुआ है x बराबर 4t और y बराबर आपको दिया है 4 अपान t। यस, ठीक है। अब इसको कैसे हल करते हैं देखिए, अब देखो ये आश्रित चर स्वतंत्र चर का t है तो यहाँ पास लिख लेंगे ये t के सापेक्ष अवकलन। देखिए जब भी अवकलन होगा स्वतंत्र चर के लिए, स्वतंत्र चर है इसके सापेक्ष होगा, ये आपका स्वतंत्र चर नहीं है, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है।
ये आश्रित चर, ये स्वतंत्र चर। ठीक, तो देखिए यहाँ, अब यहाँ पास लिखेंगे, हमारे पास लिखा है इसके सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी। अब ये 4 कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये टी है, देखिए टी के सापेक्ष क्या हो गया, टी तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पास तो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पास हमारा लिखा हुआ इसका कराओगे तो कैसे लिख जाएगा, पहले तो वाई हमारे पास दिया हुआ, तो इसको हम कहेंगे डी वाई अपान डी टी, ये अचर है, इसको पहले लिख लेंगे, ये आपका लिखा हुआ है 1 अपान टी है, तो इसको हम कैसे बना लें, ये 4, ये डी अपान डी टी, 1 अपान टी को हम किस प्रकार बना लेंगे, माइनस इनवर्स के साथ। अच्छा, ये कुछ नहीं है यहाँ पास, ठीक है, नहीं तो उसको भी लिखो। अब यहाँ पास जब इसको हल करेंगे तो घात पहले आ जाती है, माइनस पहले आ जाएगा 1, ये 4 हमारा, अब इसमें एक घात घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -4/t²। तो ये इस प्रकार ये मालूम चल गया, इसको यहाँ में लिख लेता हूँ, तो डी वाई अपान डी एक्स। अब हमारे पास यहाँ लिखा हुआ डी वाई अपान डी टी बाई डी एक्स अपान डी टी। तो देखो ये हमको दिया क्या है, ये दिया है -4/t², और यहाँ हमको सिर्फ 4 दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास लिख लो डी वाई अपान डी एक्स। तो ये देखिए टी नीचे आ जाएगा 4 के पास, तो यहाँ पास -4 अपान t² इंटू 4, 4 और 4 कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आगे दिखा देता हूँ, -1/t², तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका ये भी समाप्त हो गया। अब अगला देखते हैं क्या होगा, तो अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहाँ 5 क्वेश्चन 5 में आपका लिखा है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर आपको दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, देखिए इसमें स्वतंत्र चर क्या है, थीटा, और आश्रित क्या है, एक्स और वाई, तो यहाँ पास लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, ये ऐसे अवकलन। तो इस तरह के सवाल को बहुत ध्यान दीजिए। चलिए आगे, ये आपका x लिखा है तो हम क्या कहेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक, अब यहाँ पास हमारा लिखा हुआ है कास, तो यहाँ डी थीटा कास का अवकलन करा दें, माइनस डी बाई डी थीटा कास 2 को अवकलन करा, तो देखिए क्या होगा, कास को कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये कास कराएंगे तो इसका माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और थीटा करा दोगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारे पास ये आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा से इधर लिख देते हैं, यहाँ साइन माइनस लिखा हुआ है ऐसे लिख लो, और यहाँ +2 साइन ये 2 थीटा। अच्छा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि, अब देखो इसको हमें आगे लिख लेता हूँ प्लस में,
और साइन 2 का सूत्र होता है, मैंने बताया कि साइन 2 का सूत्र क्या होता है, यहाँ पास 2 हो जाएगा, ये थोड़ा से यहाँ देखिए इंटू यहाँ 2 हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कास थीटा, और यहाँ माइनस साइन थीटा। अब इसमें कॉमन क्या दिखता है, कॉमन कॉमन इसमें क्या दिखता है, यहाँ साइन कॉमन दिखता है, तो हमारे पास कॉमन में हम इसको बाहर कर लेंगे, तो हमारा क्या आया साइन, तो यहाँ 4 कास थीटा माइनस 1, ये ऐसे इतना हो गया। अब यहाँ पास अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या दिखा हुआ है, उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ तो अच्छा, चलो इतने रहने देते हैं पहले, ताकि अभी हमको क्वेश्चन बताए क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पास इसको न तोड़े सूत्र में, क्योंकि अभी क्वेश्चन में बताया कितना जानना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं सीधा कर लेता हूँ बस, 2 साइन 2 थीटा देखिए यहाँ लाइट कट गई थी, ये इतना मेट देता हूँ यहाँ पास। अब देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पास लिखा हुआ है ये थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो इसको मैं करूंगा। यहाँ पास लिखा है dx अपान डी थीटा, ये बराबर यहाँ डी बाई डी थीटा, और ये हमारा हो जाए कास थीटा, ऐसे माइनस डी बाई डी थीटा, यहाँ कास 2 थीटा लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको जब ब्रेक कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पास ध्यान दीजिए, जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये कास है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये साइन थीटा, और ये कास है ये भी माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पास साइन 2 थीटा और थीटा कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसको हम प्लस को पहले लिख लेंगे, तो यहाँ 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इस प्रकार, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसी में सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ, सेकेंड नंबर पर देखिए क्या, ये हमारा सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ है, ये डी वाई अपान डी थीटा, ये अपना हो जाएगा, तो यहाँ इसको क्या करेंगे, डी अपान डी थीटा साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा डी अपान डी थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। अब इसको ब्रेक कराओगे तो क्या होगा, देखिए ये कास हो जाएगा ऐसे, और ये कास हो जाएगा कास 2 थीटा, और थीटा कराओगे तो 2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा, तो ये इस प्रकार आपका ये हो गया ये। अब इसको लिखो कैसे, देखिए लिखना क्या है आपको, डी वाई अपान यहाँ डी थी डी एक्स, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ डी वाई अपान डी थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा, ये डी थीटा है,
तो ये चीज़ हमको क्या दिया है, जो चीज़ यहाँ दिया उसको रख दो। तो यहाँ पास हमारा दिया हुआ cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और अपान यहाँ पास लिखा है 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। तो इस प्रकार ये आपका ये भी आंसर हो गया। ठीक है, इसको कैसे करेंगे तो आपको दिखा दिया मैंने। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे आपका है 6वां नंबर। 6वां नंबर में क्या लिखा है इसको चेक कर लेते हैं। 6वां नंबर में देखिए यहाँ 6 नंबर पर आपको दिया है, ये 6 नंबर है। 6 नंबर में x इक्वल ए थीटा माइनस साइन थीटा ये दिया हुआ है आपका। और y क्या दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास a यहाँ 1 प्लस cos थीटा इस प्रकार ये लिखा हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ ये हमने कहा स्वतंत्र चर है और ये आश्रित चर है। तो ये स्वतंत्र चर को क्या लिखेंगे थीटा के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ये चेक करते हैं। चलिए यहाँ पास बहुत आसान है, कठिन तो है ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या है सलूशन तो फिर दिक्कत तो करेगा ही आप। चलिए तो यहाँ डी एक्स अपान डी थीटा ऐसे लिखेंगे और ये अचर पद है, अचर को बाहर करके ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ डी अपान डी थीटा और ये थीटा लिखा हुआ है माइनस यहाँ डी अपान डी थीटा यहाँ साइन ये। अब इसको जब करेंगे तो अचर पद को बाहर करते रहो तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा क्या कास। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा डी एक्स अपान डी थीटा मालूम चल गया। एक ये आ गया। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ y वाला हमारा क्या दिया हुआ देखिए, ये तो हमारा x का हो गया। तो ये चीज हमको यहाँ पर करना है डी वाई अपान डी थीटा। अब इसको ये हमारा अचर पद है इसको बाहर कर दे। तो यहाँ डी अपान डी थीटा देखिए 1 भी तो अचर है तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये डी अपान डी थीटा यहाँ क्या है कास। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, ये अपना ए रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये कास है तो माइनस हो जाएगा ये। तो हमारे पास क्या आ गया माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पास डी वाई अपान डी थीटा। तो इस प्रकार ये हो गया। अब यहाँ पास देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पास इसको हटना चाहिए। तो कब करेंगे चलिए ऊपर देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। यहाँ डी वाई अपान डी एक्स। अब हमको यहाँ पास दिया है डी वाई अपान डी टी बटा डी एक्स अपान सॉरी ये डी थीटा है यहाँ डी थीटा। अब इसके स्थान पर आप अपना वैल्यू को रखाइए जो आपने प्राप्त किया है। अब देखो कैसे, यहाँ पास ये हमको डी वाई दिया हुआ है माइनस ए साइन थीटा और ये हमको क्या दिया हुआ है ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कास थीटा ऐसे। तो देखो ये और तो ये कट गया
अब इसको लिखेंगे क्या, माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा। अच्छा ये भी कटता है, ठीक है ना, तो कटता है तो इसको आप सलूशन करिए। तो देखिए कैसे, ये साइन थीटा दिया हुआ तो साइन का सूत्र ये हमारा माइनस में है, यह साइन का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, ये सूत्र होता है। और ये बटा यहाँ पास 1 को हटाना है तो ये आपका सूत्र हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे। तो इसमें कैसे हल करेंगे इसको हम, तो यहाँ पर देखते जाइए। अब इसको जिस तरह लिखा है यहाँ पास लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, और बटे में इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देखिए ये कट जाएगा। अब हमारे पास फिर पुनः लिख लेते हैं, यहाँ पास 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 है। तो हम इसको दो बार लिखेंगे, तो यहाँ पास 2 साइन थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर लगा था, तो ये थीटा बाई, तो देखिए यहाँ पास थीटा बाई ये 2 लिखा हुआ है, तो ये दो और ये दो साइन कट गया, ये माइनस बचा। देखिए कास बाई साइन का मतलब होता है माइनस काट थीटा बाई 2। इस प्रकार ये आपका आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 5.6 का 7 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, x इक्वल साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कास 2t दिया हुआ है। तो इसी प्रकार y भी दिया कास क्यूब दिया हुआ है t और अंडर रूट साइन 2, यहाँ साइन क्यूब है, यहाँ कास क्यूब 2। तो अब इसको बारी बारी से हम क्या करते हैं, टी के सापेक्ष, क्योंकि देखो यहाँ स्वतंत्र चर टी है और आश्रित चर एक्स है। तो हम यहाँ पास क्वेश्चन को देखते हैं किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो यहाँ लिख लेते हैं टी के सापेक्ष, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, टी के सापेक्ष। ये टी के सापेक्ष कैसे हल होगा, देखिए यहाँ अवकलन भी लिख देता हूँ, अवकलन ये ऐसे। अब इसमें क्या है, देखिए ये dx अपान dt। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अंश और हर के रूप में लिखा है। जब अवकलन इसको करेंगे तो पहले हर वाला लिखेंगे और अंश का अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पास हम हर को लिखेंगे, जैसे आपका हर क्या लिखा हुआ है, कास 2t, और अवकलन किसको करेंगे, अंश वाले को। ये बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और यह क्यूब है, अच्छा यहाँ पास क्यूब है, ऐसे क्यूब लिखा हुआ है, ये भाग में माइनस लिख जाता है। अब हम क्या करेंगे, अंश को रोक लेते हैं और हर को अवकलन कर देते हैं। ये देखिए अंडर रूट आपका लिखा हुआ है कास 2t, और ये टोटल इसकी जो बटा है वो क्या है, यहाँ पास ये आपका लिखा हुआ है अंडर रूट कास 2t, ऐसे ये होल स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये जिस तरह लिखा हुआ है ये लिखा रहेगा ऐसे कास 2t, और इनटू का सिंबल लगा लें, क्योंकि देखिए होल, ये जो साइन क्यूब टी है ये होल में शो करता है। तो पहले आपका 3 आ जाएगा, इसी घात से 1 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। अब सिर्फ साइन को करेंगे तो साइन में क्या आ जाएगा आपका
ये कास हो जाएगा और ये आपका। फिर पुनः आप क्या करेंगे, साइन क्यूब को लिख लेंगे और अवकलन किसका हो रहा है, अंडर रूट कास 2। तो ये बटे में हो जाता है, ये ऐसे 2 अंडर रूट आपका हो जाएगा कास 2t। अब इसके अंदर वाले का अवकलन करेंगे कास 2 का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2t, इस तरह हो जाएगा। अब उसके बाद किसको करेंगे, 2t को थीटा करेंगे, तो थीटा में कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इतना। ठीक है, तो इतना चलिए, ये जो बराबर था मैंने यहाँ हटाकर यहाँ कर दिया, ये इस तरह यहाँ बराबर लगा दीजिए। और जो यहाँ ये था, इस देखो अंडर रूट था, तो ये अंडर रूट हट कर सिर्फ आपको कास 2t आ जाएगा। और जब एलसीएम लेंगे तो देखिए, पहले ये एलसीएम पहले 2 कट गया। अब अंडर रूट देखो, इसके नीचे टोटल का क्या है, 1 है, और इसके टोटल के नीचे क्या है, अंडर रूट 2 है। जब एलसीएम लेंगे एक और अंडर रूट 2 के, तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 ही मिलेगा। तो अंडर रूट 2 से इसमें इंटू कर देंगे इसमें। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा और वो आ जाएगा कास 2t। और हमारा पहले से क्या लिखा था, पहले से हमारे पास 3 साइन स्क्वायर t और कास t, ये पहले से था। ठीक, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पास प्लस हो जाएगा। बाकी को हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, और देखिए यहाँ पास 2 था, कट गया, और ये पूरे के नीचे अब क्या लिखेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। ये कास 2 था पहले से, और जो एलसीएम लिए हैं वो आ गया अंडर रूट यहाँ कास 2t। ठीक, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कास 2t। इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कास 2t का होल 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात को खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पास देख लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं पहले इसको। अच्छा, इसमें देखिए हम कॉमन के जुगाड़ कर लेते हैं, क्या होता है। तो देखिए यहाँ पास साइन स्क्वायर है, यहाँ कास है, तो इसमें एक साइन को बाहर कर लें, और इसमें देखो साइन 2 इसका सूत्र बन जाता है। चलिए, तो ये चीज आपका कास 2t, ये 3 साइन यहाँ t और यहाँ आपका साइन t, और इनटू ये कास t प्लस यहाँ साइन क्यूब t और इनटू ये 2 साइन t इंटू कास t। अब इसके बटे में देखिए, इसके बटे में हमने आपको बहन बताया था कि देखिए हम अंडर रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पास क्या है, कास 2t यहाँ 1 कर लेना है, और यहाँ कास 2t का होल 1/2 कर देना है। इतनी बात आपको होनी चाहिए क्लियर। अच्छा, अब देखो इसमें ये पार्ट कॉमन है और इसमें ये पार्ट कॉमन है, तो कॉमन आप ले लीजिए। ठीक, कॉमन, चलिए, तो कॉमन में हम क्या लेते हैं, साइन टी इंटू कास, सॉरी ये काट लिख गया, यहाँ हमारा कास टी, तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या क्या बचा देखिए,
ये 3 बचा, 3 लिख लीजिए यहाँ पास, यहाँ। और ये cos 2t इंटू एक साइन बचा, तो यहाँ साइन लिख लीजिए, साइन t। और इस साइड क्या बचा, ये वाला 2 और साइन क्यूब बचा, ये 2 साइन क्यूब t, इस प्रकार। और बहुत आसान है, कठिन तो है ही नहीं है, ठीक है ना। कठिन का दिमाग से निकाल दीजिए। देखो गुणा में घात जुड़ जाती है जब आधार बराबर होता है, तो 1/2 1 तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब 1.5 को कैसे लिखते हैं, देखिए cos 2 का होल 3/2 लिखते हैं। इतनी बात तो क्लियर है। चलिए आगे। अब आगे हमारा क्या है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इसका हम क्या करते हैं, सूत्र रखते हैं। चलिए क्या सूत्र होता है, ये सारे सूत्र को आपको मैनेज करना है। ये छोटी कक्षा में आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है। ये सब बताने की चीज नहीं, ये दिमाग में होना चाहिए। तो हम यहाँ पास लिखते हैं, ये इसमें cos 2 है, तो इसको हम लिखते हैं, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। ये क्या है, cos 2 का सूत्र है। और यहाँ इंटू हमारा क्या दिया हुआ है, साइन t दिया, और प्लस इस साइड दिया है 2 साइन क्यूब t। और नीचे हम इसको इधर कर देते हैं, हाँ ये जो लिखा था यहाँ, इसको हम यहाँ लिख देते हैं cos 2t का होल 3/2, ठीक है। अच्छा, ये 3 से इसके अंदर गुणा है, और ये साइन से, साइन t और 3 से इसके अंदर गुणा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये पुनः मैं फिर लिख लेता हूँ, साइन t cos t, ये cos t है, ठीक है। ये बार बार मुझसे यहाँ पास गलती हो जाता है। तो यहाँ ये देखिए cos t है, इसके नीचे cos 2t, और यहाँ होल 3/2। अब यहाँ देखिए गुणा करिए, जो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 यहाँ अच्छा हो जाएगा साइन स्क्वायर t। और यहाँ हमारे देखो ये था, इसमें नहीं गुणा हुआ, क्या देखिए, ये देखिए इससे और इस 3 से लेकर साथ में, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन t, और यहाँ गुणा हो जाएगा 3 दूना 6 साइन क्यूब t हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 साइन से गुणा हुआ है। अब यहाँ प्लस, ये वाला प्लस, ये ऐसे, ये आपका ऐसे लिखा जाएगा। अब आप आगे देखिए, अब इसमें देखिए ये घटता है, यहाँ पास देखिए इनके दोनों का बेस और पावर यानी घात बराबर है, तो घट जाएगा। तो घटेगा तो क्या आएगा, यहाँ साइन t cos t। इसको आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, और ये क्वेश्चन 8 नंबर से कम नहीं आता है, ठीक है। और हो सकता है कि अब की ये कन्फर्म है कि आएगा अब की बार, ठीक है। यहाँ पास आप 3 साइन माइनस, देखो 6 में से 2 निकल गया, तो क्या आ जाएगा, 4 साइन क्यूब टी। अब आपके पास ये दिमाग होना चाहिए कि अब ये सूत्र है किसका, है ना। अब वही चीज को यहाँ पास हम बता देते हैं। देखिए यहाँ आपका है साइन क्यूब थीटा, और यहाँ हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये चीज।
इतनी बात को आपको मान लेना है, सूत्र दिमाग पर रख ही लेना है। देखिए अच्छा, ये साइन टी कास टी और अपान यहाँ कास 2t का होल 3/2 और यहाँ आपको इतने का सूत्र लिख देना है। क्या लिख देना है? साइन 3t। तो ये हमारा एक बन गया अभी, ठीक है, अभी एक बना है। अब इसका अगला को हल करना है। ठीक, कैसे हल करना देखिए। अब अगला हम यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा से, ताकि आपका ये क्लियर रहे किसका है। ये dx अपान dt का है। ठीक, चलिए अगले को यहाँ पास, अगले के लिए कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ y बराबर हमको दिया क्या है, y बराबर ये कास क्यूब टी अपान अंडर रूट कास 2t दिया हुआ है। तो इसको अब भी हल करना है उसी प्रकार जिस तरह अभी हल करे हो। तो यहाँ हल करने के लिए क्या है, अब आपको यहाँ लिखना है t के सापेक्ष अवकलन। तो t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये चीज तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। देखिए अवकलन यहाँ हो जाएगा dy अपान dt। अब हम अंश को फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ, ये देखिए ऐसे, और हर को फर्स्ट मान लेते हैं, अंश को सेकंड मान देते हैं। ये तो अंश को हमने यहाँ पास सेकंड मान दिया। ठीक, और ये अंश और हर के रूप में है तो भाग का नियम लग रहा है, अवकलन का भाग का नियम लग रहा है। अब यहाँ पास हम कास यानी अंश को रोक लेते हैं और हर को अवकलित कर देते हैं। देखिए ये अंडर रूट कास 2t और पूरे के बटे, यहाँ पूरे के बटे, ठीक है, अंडर रूट कास 2t, ये आपका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पास आपको दिमाग लगाना है, बहुत हल्का दिमाग लगाना, अधिक नहीं लगाना है। देखिए इसको हम रोक लेंगे जिस तरह लिखा हुआ है, ये कास 2 और यहाँ इंटू का सिंबल लगा दीजिएगा। ये जो कास क्यूब होता है ये पूरे होल में लिखा रहता है। जब इसका अवकलन करते हैं तो पहले 3 लिख लेते हैं, फिर इसमें से एक घात घटा देते हैं तो वो 2 घात हो जाती है, और इस साइन को करते हैं, वो कास को करेंगे तो माइनस आ जाएगा साइन टी। ठीक है, अब यहाँ पास माइनस का सिंबल था, माइनस लगा दीजिए, यहाँ क्यूब आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब इसको जब करेंगे तो ये अंडर रूट को जो होता है अवकलन वो बटे में लिखा जाता है, ये ऐसे, ये बटे में लिख लीजिए कास 2t। अब उसके बाद सिर्फ कास 2t करोगे तो ये माइनस में होकर आपका साइन 2t हो जाएगा। और जो हमारे पास है थीटा है, थीटा का मतलब यहाँ पास ये दिया हुआ है, ये चीज हम क्या करते हैं यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक, और इसके बटे थोड़ा जो बराबर का निशान लगाए हैं यहाँ मेट कर हम यहाँ से कर देते हैं, ये आपका इतना हो जाएगा। यहाँ पास आप क्या करेंगे, यहाँ आप जो पहले लिखा था स्क्वायर देखो अंडर रूट, तो अंडर रूट हट कर सिर्फ कास 2t हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखिए, ये 2, ये वाला 2 और ये 2 कट जाएगा। अब इसमें
देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे हर में 1 है और इसके टोटल हर में अंडर रूट cos 2 है। जब इनसे एलसीएम लेंगे तो इसका हर इसमें गुणा हो जाता है, ठीक है ना? ये बात को ध्यान देना। इसमें नहीं होगा, ये इससे इसमें, क्योंकि इसके हर में 1 है तो ये टोटल गुणा हो जाएगा। तो cos 2 से cos 2 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट हट जाएगा तो कैसा दिखेगा, ये देखिए ऐसे cos 2 दिखेगा। यहाँ पास इंटू ये वाला माइनस मैंने यहाँ आगे दिखा दिया, देखिए ये आपका, और यहाँ हमको cos स्क्वायर टी और ये हमारा साइन टी आ जाएगा। अच्छा अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ आपका cos क्यूब टी है और यहाँ आपका साइन 2t है। इतनी बात को खूब अच्छे से दिमाग पर प्रैक्टिस कर लेना है कि देखो जब तक आप खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खूब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये सवाल आपको पास जाएगा। अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इतना दूर भाग जाएगा कि आप पता नहीं पाओगे कब ये कहाँ चला गया सवाल, ठीक है ना? इतना ये दूर भाग जाएगा कि आप पता नहीं कर पाओगे कि एक सवाल कैसे आया। देखिए cos 2 अंडर रूट था, अंडर रूट को मैंने देखिए ये यहाँ गुणा हो जाएगा हर में, तो ये लिख दिया मैंने। अब ये अंडर रूट हटता है तो इस तरह लिखा जाता है, ये इस। अब इसके घात में देखिए, इसके घात में 1 है यहाँ, यहाँ देखिए ये अंडर रूट है, ओ सॉरी ये ब्रैकेट लगा हुआ है, cos 2t ये ब्रैकेट का सिंबल है, यहाँ घात 1 है, तो ये आधा घात है, यहाँ पास 1, तो मिला के 3 डेढ़ हो जाएगा। डेढ़ कैसे लिखा जाएगा, तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पास मैं ये 2 घात है तो इसको सिंगल कर लेता हूँ, कॉमन बन रहा है। यहाँ sin 2 इसका सूत्र लगा देता हूँ, तो देखिए यहाँ माइनस cos 2t इंटू cos को हम डबल बार लिख देंगे और इंटू यहाँ sin t प्लस, अब यहाँ पास देखिए cos क्यूब तो लिखा रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, और यहाँ हमारे पास इंटू लगाकर sin t और cos t लिख देंगे, सॉरी ये cos है, ये cos t हो जाएगा। तो यहाँ पास ये, अच्छा ये चीज की दिक्कत करता हो तो मैं मेड़ देता हूँ यहाँ पास, यहाँ cos होना चाहिए, cos t हो गया, ठीक है ना, cos t। ये यहाँ इंटू 2 sin t और cos t, और इसके नीचे गुणा में घात जुड़ जाती है तो ये क्या हो जाएगा आपका cos 2t का होल 3/2, यही डेढ़ है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन में देखिए यहाँ ये कॉमन है और इधर ये कॉमन, तो कॉमन जब लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये चीज को चलते हैं आगे देखने के लिए। तो यहाँ आपको कॉमन हमने क्या लिया, साइन टी और cos t, और नीचे में हमने किसको लिख दिया, ये cos 2t के होल, ये cos 2t का होल 3/2 कर दिया। अब देखिए ये कॉमन लेने के बाद बचा क्या, तो देखिए यहाँ पास ये निकल ही आया, सॉरी ये यहाँ, तो यहाँ माइनस cos 2t और साइन बचा, तो इसमें हम ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस cos 2t इंटू ये साइन t बचा, और प्लस यहाँ 2 cos क्यूब t बचा, यहाँ 2 cos क्यूब t बचा, ठीक। देखिए कितना आसान है, कितना आसान, कठिन तो है ही नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पास इसका फार्मूले में तोड़िए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास कास है सब देखो, तो हम यहाँ पास कौन सा फार्मूला तोड़ दें कि हमारा ये, तो ये अब इसको देखते हैं क्या होना चाहिए। चलिए, तो इसके लिए नीचे एक बार स्टेप फिर से लिखते हैं, यहाँ साइन टी कॉस टी, ठीक है। यहाँ क्या है, इतनी बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने यहाँ कुछ थोड़ा से परिवर्तन लिख दिया, यहाँ पास कास है और यहाँ क्या लिख दिया साइन। अभी यहीं पास गड़बड़ हो जाता, और जब गड़बड़ हो जाता तो यही नाचते रहते, ठीक है। यहाँ पास ये कास टी, चलिए अब इसको मैंने लिख लिया यहाँ पास, तो ये चीज ये बटे में क्या था उसको आप लिख लीजिए, कास 2t होल यहाँ 3/2। अब यहाँ ये ब्रैकेट लगाकर कास टी हम लिख लेते हैं ऐसे यहाँ। अच्छा, इसमें एक अंक था वो छूट गया क्या, 3 रहा है ना, देखिए ये आपका 3, हाँ 3 यहाँ छूटा जा रहा है, ये देखिए 3 था ना यहाँ, यहाँ भी 3 छूट जाता तो गड़बड़ हो जाता, यहाँ माइनस लगाइए। अब यहाँ भी ये 3 है, ठीक। चलिए, गड़बड़ ना होने पाए भाई, नहीं बड़ी मेहनत लगती है। देखिए ये चीज है, अब यहाँ ये वाला माइनस ये आ गया, यहाँ ये लगा हुआ है, ठीक है, माइनस। अच्छा, नहीं दिखता है तो मैं इसको बड़ा से कर देता हूँ, देखिए कैसे, यहाँ हो गया -3 कास टी। अब कास 2t का सूत्र रखिए, तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर टी -1, और यहाँ 2 कास क्यूब टी, इतना। अब इससे इसके अंदर गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा देखिए, चलिए अब इसको पुनः फिर आपको लिखना पड़ेगा, साइन टी और कास टी अंडर बटा सॉरी कास 2t का होल 3/2 लिखेंगे। अच्छा, इसको जब आप इसके अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ 3 दूनाई 6 हो जाएगा, 3 दूनाई 6 हो जाएगा कास, ये हो जाएगा क्यूब, ठीक, टी, और यहाँ माइनस माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, यहाँ आ जाएगा कास टी, ये काट दिख गया क्या, तो यहाँ पास आपको हो जाएगा कास टी, और ये प्लस पहले से हमको कास क्यूब टी लिखा था। अब देखिए ये इसमें से ये घट जाएगा, जब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये चीज, यहाँ साइन टी कास टी बटा यहाँ कास 2t का होल आपका आ जाएगा 3/2, और यहाँ हम जब इसको घटाएंगे तो देखिए 6 में से 2 निकल जाएगा तो -4 आ जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे, ये ऐसे, यहाँ पहले क्या माइनस लिख देंगे 4 कास क्यूब टी, और यहाँ प्लस 3 कास टी, देखिए बार बार ये यहाँ कास टी। अब इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये कुछ सूत्र दिखाई देगा, यहाँ माइनस बाहर लेंगे तो ये कुछ सूत्र दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा अभी, अच्छा इसको रहने दीजिए, साइन टी यहाँ कास टी
अंडर रूट cos 2t और यहाँ 3/2। अब इसको जब माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये कैसे दिखेगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। अब इसका एक सूत्र होता है, देखिए क्या सूत्र होता है, cos 3 थीटा इक्वल 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है, आप इसके प्लेस पर क्या रख दोगे, वही चीज आ जाएगा। देखिए साइन t cos t, यहाँ cos 2t या 3/2 इंटू आपका मिल जाएगा साइन cos 3t, ये माइनस। देखिए इतना हो गया। अब आपको यहाँ पहुंच आए हैं अपने आंसर के स्थान पर। देखिए यहाँ हमको dy/dx ये चीज, और हमको ये क्या आया है dy/dt और यहाँ dx/dt, ये क्या चीज दिया है। अब देखिए ये हमारा y वाला पार्ट है, ठीक है ना, y का पार्ट है, तो यहाँ पास लिखेंगे साइन t, ये cos t और इसके बटा यहाँ cos 2t का होल आपका 3/2 इंटू माइनस यहाँ cos 3t और इसके बटा आपको दिया है साइन t cos t बटा cos 2t का होल 3/2 इंटू साइन 3, ये t है। ठीक, देखिए ये और ये कट जाएगा, आपका क्या आया माइनस यहाँ cos 3t और साइन 3t। अब इसको क्या लिख सकते हैं माइनस काट 3t। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया काट 3t। इसको कैसे हल करेंगे ये चीज को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पास आपको t के सापेक्ष लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, ये ऐसे यहाँ dx/dt, ये अचर पद है, इसको बाहर करके यहाँ dy/dt इसके अंदर, तो ये क्या लिखा है cos t प्लस यहाँ dy/dt log tan t/2 लिखेंगे ऐसे। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, देखिए ये तो अपने स्थान पर रहेगा, cos t किस में चेंज हो जाएगा माइनस साइन t में। ठीक, log को जब करेंगे तो ये आपको आ जाएगा बटे में, यहाँ लिखा जाएगा tan t/2। ठीक, अब ओनली tan को जब करेंगे अवकलन, सिर्फ tan को, तो किस में चेंज हो जाता है sec स्क्वायर में, किसमें sec स्क्वायर t/2 में। अच्छा, उसके बाद आपको दिया t/2 किस में चेंज हो जाएगा 1/2 में। इतनी चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पास इतनी बात को ध्यान देना है। ये a है आपका,
यहाँ माइनस साइन टी है प्लस, अब इसको हम tan को साइन t/2 और cos t/2 में तोड़ देते हैं। और यहाँ पास जो sec स्क्वायर लिखा हुआ है इसको लिखेंगे cos स्क्वायर t/2 और ये हमारा 1/2 लिखा रहेगा। इतनी बात को आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पास एक बार लिखा है, यहाँ 2 बार लिखा है, तो ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पास आपको ये लिखा है तो यहाँ लिखा रहने दीजिए साइन टी और प्लस ये 1/2 है तो इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पास क्या बचा साइन टी, क्योंकि ये कट चुका है तो यहाँ साइन t/2 और यहाँ देखो cos स्क्वायर था t/2 तो एक तो इसमें से निकल गया है, तो क्या बचा था 1/cos t/2। इतनी बात ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ क्या शो करता है 2 sin t/2 cos 2, इसका सूत्र बन गया, इतने का सूत्र बन गया। क्या सूत्र बन गया उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए माइनस साइन टी हो जाएगा, यहाँ सूत्र हो जाता है इसका सिर्फ साइन टी, सिर्फ साइन टी हो जाएगा इतने का सूत्र। बात को ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिख देते हैं साइन टी बराबर 2 साइन t/2 इंटू cos t/2। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एलसीएम लोगे तो इसमें इंटू हो जाएगा। अच्छा देखो ये बार बार यहाँ पास में छूट जाता है तो ये लिखा है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ ए तो आप लिखेंगे ही, यहाँ इंटू कराएंगे तो यहाँ माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 यहाँ आ जाएगा क्या साइन टी। एक स्टेप इधर लिख देता हूं, तो इसको हम सीधा जब करेंगे तो हमारा कुछ सूत्र बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और टोटल के बट्टा साइन टी है, तो ये सूत्र बन गया क्या 1 माइनस साइन का, तो ये हो जाएगा ए इंटू कास स्क्वायर टी बाई साइन टी। इतना आ गया, एक पार्ट हुआ है। इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में आपको यहाँ पास दिखाई देता हूँ चेंज करके कलर। तो यहाँ सेकेंड पार्ट y बराबर क्या दिया है a साइन टी दिया था। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो dy अपान dt और ये हो गया एक कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, यहाँ साइन टी, ये dy अपान dt है और यहाँ a, इसको साइन को करेंगे तो कास आ जाएगा, कास टी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया इतना। अब इतना हो गया तो थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे dy अपान dx और ये हमको आया क्या, ये हमको आया था यहाँ पास dy अपान dt और dx अपान dt। ठीक, अब ये क्या लिखा था हमको, तो देखिए ये y का मान है तो यहाँ पास लिख लीजिए ये a कास टी, y का मतलब ये वाले पार्ट को बोला हूँ, ठीक है ना, देखिए कास टी और इसके नीचे हमारा ये वाला पार्ट आ गया x वाला यानी डी एक्स अपान डी टी। तो यहाँ a ये कास स्क्वायर टी और जो नीचे था ये यहाँ पास, तो ये ऊपर आकर यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये आपका कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, आपको ये कट गया तो आपको यहाँ आया क्या, ये आया साइन टी बाई
cos t। तो यहाँ पास क्या मिल गया, tan t। तो इस प्रकार ये भी आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन और है, उसको लिख लेते हैं। ये आपका कौन सा था, ये 9वां क्वेश्चन है, 8वां हो गया, 9वां है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन आपका, 9वां में क्या लिखा है। 9वां में लिखा है x बराबर a sec थीटा और y बराबर हमारे पास दिया हुआ है b tan t। थीटा दिया हुआ, सॉरी यहाँ थीटा बना लीजिएगा, थीटा है, ठीक ना। चलिए अब इसको हल करते हैं। अब इसको हल करते हैं तो क्या होता है, इसको चलिए देखते हैं। अब ये किसके सापेक्ष होगा, थीटा के। तो यहाँ मैं अब लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट बोलता हूँ। देखो ये आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे dx अपान डी थीटा, ऐसे। अब यहाँ आप एक कांस्टेंट है, इसको आप यहाँ डी थीटा के सापेक्ष हुआ है, ठीक है ना। किसके सापेक्ष हुआ है, थीटा के सापेक्ष, ठीक है ना। किसके सापेक्ष, थीटा के। तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे, डी अपान डी थीटा और यहाँ सेक लिख देंगे। अब इसको जब करेंगे अवकलन, तो ए सेक का फार्मूला क्या होता है अवकलन में, सेक होता है और tan होता है, ये चीज। तो एक तो आपका पार्ट ये कंप्लीट हो गया, ठीक। और ये दूसरा पार्ट थीटा का फिर सापेक्ष लिखना है, तो डी अपान डी थीटा। ये बी आप बाहर कर लीजिए, यहाँ डी अपान डी थीटा, यहाँ tan थीटा। इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बी सेक स्क्वायर थीटा। तो इतना ये आपका हो गया। इतना करने के बाद अब आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, और ऊपर में क्या लिखा हुआ है ये चीज ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है डी वाई अपान डी थीटा और नीचे में लिखना है डी एक्स अपान डी थीटा। अब इसका वैल्यू क्या क्या चीज दिया हुआ है, ये वाले तो ये दिया हुआ है, यहाँ लिख लीजिए सेक स्क्वायर, और ये वाले के ये लिखा हुआ है, यहाँ लिख लीजिए। यहाँ ए हो गया, ये सेक थीटा, यहाँ tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये क्या निकल आएगा, डी वाई अपान डी एक्स। तो देखिए यहाँ क्या था, ये स्क्वायर है, स्क्वायर कट गया तो यहाँ सेक कट गया। अब यहाँ पास आप लिखेंगे सेक थीटा अपान tan थीटा। अब इसको इसके रेशियो में तोड़ेंगे तो ये सेक का क्या होता है, कास, और इसका क्या होता है, tan का साइन थीटा अपान कास थीटा। बात को ध्यान दीजिए, ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बटा, सॉरी बी को नहीं लिखा क्या, यहाँ बी बाई ए, यहाँ बी बाई ए, और यहाँ नीचे बचा क्या, साइन। तो ये साइन किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक। तो यहाँ बी बटा ए कॉसेक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉसेक। तो ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका ये क्लियर हो गया। ये आपका था कौन सा, इसके पहले वाला क्या था, ये देखिए उसमें क्या आया था, उसमें tan आया था। अब इसके ये आपका क्या आया, बी बाई ए कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब एक क्वेश्चन और दिया है, उसमें क्या लिखा है, 10 नंबर है। ये आसान है लेकिन थोड़ा सी क्या है, तो
इसमें आपको देखना है, देखिए कैसे लिखा हुआ है। 10 नंबर, 10 नंबर में आपको लिखा है x इक्वल a cos थीटा प्लस यहाँ cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपको है। और एक y का फंक्शन दिया हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ a बाहर है, साइन, ये साइन थीटा और थीटा इंटू कास थीटा, ये चीज दिया। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल होगा ये देखते हैं। यहाँ कैसे हल होगा इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ स्वतंत्र चर क्या है, थीटा, तो थीटा के सापेक्ष लिखना है यहाँ पास, थीटा के सापेक्ष, ये थीटा के सापेक्ष क्या है, अवकलन, ऐसे। तो यहाँ डी अपान डी एक्स अपान डी थीटा ऐसे लिखा जाएगा। ये अचर पद है, इसको बाहर कर दीजिए, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ डी अपान डी थीटा, यहाँ लिख लीजिए कास थीटा, और यहाँ देखिए दोनों आपका प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट में जब लिखा हुआ है तो कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ पास ये डी थीटा, ब्रैकेट के अंदर आप लिखिए थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपको दिमाग पर रखना है, बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ डी एक्स अपान डी थीटा, ये आप जिस तरह इसको लिख लेंगे, यहाँ अवकलन करेंगे तो ये माइनस आपको आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो पहले को छोड़ देना है, यानी थीटा लिख देना है, और सेकेंड टर्म को अवकलन कर देना है। सेकेंड टर्म क्या है, आपका साइन थीटा है। अब साइन थीटा को रोक लेना है, ठीक है। अब किसको करना है, सिर्फ थीटा को करना है, ये ऐसे। अब इस पर ध्यान से देख लीजिए। अब ये आपका दिया है डी एक्स अपान डी थीटा, ये आपका a है, ये आपका माइनस साइन थीटा प्लस ये आपका थीटा लिखा रहेगा। साइन जब चेंज होगा तो किस में आ जाएगा, कास में आ जाएगा, बात को समझिए, ठीक। अब यहाँ साइन थीटा है, साइन है ना, साइन थीटा, और थीटा का अवकलन एक होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब इस पर क्या है, इस पर आपको दिमाग लगाना है कि क्या होना चाहिए। यहाँ डी थीटा, तो देखिए ये साइन थीटा है और यहाँ ये लिखा हुआ साइन थीटा, ये माइनस में ये प्लस में है, तो मैं लिख लेता हूँ तब आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपका हो जाएगा थीटा इंटू कास थीटा, और यहाँ प्लस साइन थीटा, तो देखिए ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ पास क्या बचा, ये आपका a इंटू कोष्टक के अंदर कर दीजिए थीटा इंटू कास थीटा, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें ये क्या लिखा था, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पास ये लिखा था, ये डी वाई अपान डी थीटा करेंगे, ठीक। ये अचर पद है, इसको आप रोक दीजिए ऐसे। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी अपान डी थीटा और यहाँ साइन थीटा, ये चीज ध्यान, यहाँ आप ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे, और यहाँ डी अपान डी थीटा लिखकर यहाँ थीटा इंटू कास थीटा को ऐसे लिख लीजिए, ताकि अच्छा, और ये टोटल के ये बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। अच्छा, ये चीज आपका ए ऐसे ही लिखा रहेगा, साइन है तो
तो साइन किस में हो जाएगा, कास में हो जाएगा। माइनस अंदर वाले को तोड़ेंगे तो फर्स्ट को छोड़ देंगे, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड का अवकलन करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस सेकंड को छोड़ देंगे, ठीक, और फर्स्ट को अवकलन करेंगे तो एक आ जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए ऐसे कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयास करिए। ठीक, यहाँ अब देखिए माइनस इसके अंदर करेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, यहाँ थीटा इंटू साइन थीटा, और ये वाला माइनस हो जाएगा यहाँ, ये ऐसे। बात समझ में आई? अच्छा, ये और ये कट जाएगा तो आपको यहाँ ए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या आया था, ये डी वाई अपान डी थीटा आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको लिखने के लिए आपके पास ये देखिए, तो डी वाई अपान डी एक्स, अब यहाँ हमको डी वाई अपान डी थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा, ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ ए लिखा हुआ है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर कास साइन थीटा, और यहाँ लिखा हुआ है ए थीटा इंटू कास थीटा। तो बात को ध्यान दीजिए, देखो ए से ये कट जाएगा, थीटा से थीटा कट गया, बचा क्या, बचा आपका साइन बाई कास का मतलब टैन। बात को ध्यान दीजिए, आपका आंसर क्या आया, टैन आ गया। ठीक, अब आपके पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला अगला क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या है, देखिए कैसे लिखते हैं यहाँ पास। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव करने के लिए दिया है। यदि यहाँ लिखा हुआ है x बराबर अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और y बराबर अंडर रूट ए कास इनवर्स टी, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पास इसको सिद्ध क्या करने के बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि यहाँ देखिए ये हमको सिद्ध करने के, तो दर्शाइए लिखा हुआ है कि डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई अपान एक्स आ जाए। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास यहाँ x लिखा अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी लिखा हुआ है, तो इसको जब हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, किसके, टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है ना, टी के सापेक्ष अवकलन बहुत आसान है, कठिन नहीं है, घबराइएगा नहीं। ये डी एक्स अपान डी टी, ये हम ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। अब इसका जब अवकलन करते हैं तो पहले अंडर रूट टोटल नीचे आ जाता है, जैसे 2 लिख लेंगे, फिर अंडर रूट पूरा का पूरा, यहाँ ए माइनस साइन इनवर्स टी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थीटा को करेंगे अंदर वाले करेंगे, ये अंदर वाले करेंगे, तो इसको आपने पढ़ा है एक घात x का सूत्र, तो ये पूरा पूरा यहाँ पास लिख जाएगा, क्या लिख जाएगा, साइन इनवर्स ये टी ऐसे। अब उसके बाद
इसमें क्या आता है, log a आ जाता है। अब हम साइन इनवर्स को करेंगे, साइन इनवर्स को करते हैं तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना हमारा आ गया। ठीक है, इतनी बात को आपको क्लियर रखना है, क्या क्या चीज आया क्या नहीं आया। ठीक है, अब इस पर हमको एक क्वेश्चन इसी में सेकेंड नंबर दिया हुआ है। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर में तो इसका सेकेंड नंबर दिया है y, ये y इक्वल दिया हुआ है a के पाव अंडर रूट है cos इनवर्स टी, ऐसे लिखा हुआ। इसका भी अवकलन वही चीज है, देखिए यहाँ डी वाई अपान डी टी, जब इसका अवकलन करेंगे तो ये आप ऐसे लिख लेंगे, ये ऐसे, ये अंडर रूट पूरा ऐसे करने के बाद यहाँ ए कास यहाँ पास दिया हुआ है कास इनवर्स टी लिखा हुआ है। ठीक है ना, एक ये आगे देखते हैं कैसे होता है, थोड़ा से हम आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। अभी देखो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पास 1/2 अंडर रूट ए कास इनवर्स टी। अब इसके बाद इसको करोगे तो आपने छोटी कक्षा में देखा था, इस सूत्र इसी में देखा था, मैंने लिखाया था यहाँ ए कास इनवर्स कास इनवर्स टी है। ठीक है, अब उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें एक लाग भी आ जाता है, ये देखिए लाग ऐसे। अब कास इनवर्स करेंगे तो इसका हो जाता है क्या, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इतनी बात को ध्यान दीजिए। अब इतना आ गया। अब आगे देखो, आगे देखो, अब बच्चा देखिए अब हमारा क्या होगा, यहाँ आपको ऐसे लिखना है, देखिए डी वाई अपान डी एक्स। ठीक, अब इतना हमारे इस क्या लिखा है, उसके आगे डी वाई अपान डी टी लिखा हुआ है, और फिर हमारे पास डी एक्स अपान डी टी लिखा हुआ। इसको हम यहाँ पास लिख लेंगे टोटल को, तो देखो क्या क्या है, ये हमारा लिखा हुआ है, थोड़ा इसको इसकी नोक को पतला कर देते हैं। देखिए चलिए, ये 1/2 अंडर रूट ए कास इनवर्स टी है और इनटू ए कास इनवर्स टी है, और यहाँ लाग ए, और ये लिखा हुआ है -√1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसके टोटल बटन देखिए क्या लिखा है, उसमें लिखा था 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू, यहाँ ए लिखा है साइन इनवर्स टी था उसमें, और log ए इंटू 1/, आपको लिखा था 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा अब इस पर ध्यान दीजिए कैसे, देखिए ये वाला log कट जाएगा, यहाँ log कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस बचेगा, ये कट गया। ठीक, अब यहाँ पास मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि इस तरह लिखा है x बराबर अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, ऐसे लिखा है। तो स्क्वायर हटाओगे, ये अंडर रूट हटेगा तो इस तरह लिख जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या दिखेगा, ए के पावर साइन इनवर्स टी। इसी तरह का वाई का भी, तो देखो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, इसके स्थान पर हम इसी तरह का वैल्यू रखते हैं। देखिए कैसे, अब ये टोटल जो लिखा हुआ है इसके पर क्या होगा, और यहाँ क्या होगा, देखिए करते हैं इसको, तो यहाँ आपका हो जाएगा y, ये आपका हो जाएगा y। अच्छा ये चीज दो यहाँ से कट जाएगा,
तो ये चीज आपका आ जाएगा, ये इतना आपका, ये आपका ये हो गया और यहाँ पास आ जाएगा 1/, ये आपका हो जाएगा x, यहाँ पास आपको हो जाएगा y² और यहाँ आ जाएगा x²। ठीक, यहाँ पास इतना लिखा हुआ है, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, बात को ध्यान दीजिए। और यहाँ पहले से ये वाला माइनस था ये। अब हम यहाँ का लिखेंगे -y/x। ठीक, अब इतने का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अब इसको गंभीरता से आप प्रयास करिए, जब नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। ठीक है, dy/dx बराबर -y/x, यही तो प्रूव करना था। ठीक, देख लीजिए इस पर, ये -y/x। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये 5.6 का टोटल क्वेश्चन मैंने कर दिया है। अब आप आगे